बच्चों आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या मतलब होता है इसका, इसको हम समझेंगे। पहले सबसे पहले ये वर्ड है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। पास्ट का मतलब क्या? भूत। भूत मतलब वो भूत वाला भूत नहीं। पास्ट का मतलब जो बीत गया। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है सुधार। एक तरह से एडजस्टमेंट मतलब सुधार। तो पास्ट में यानी पहले पूर्व में अगर हमसे कोई भूल हो गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई एरर है, तो उसे हम लोग अब एडजस्ट करने वाले हैं, एक तरह से सुधार करने वाले हैं। इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। भूत मतलब पास्ट, पास्ट मतलब बीत गया। जो समय बीत गया और हमसे कोई गलती हो चुकी है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई चीज गलत हो चुका है, अब हम उसे सुधार कैसे करें, इसी टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का आप चैप्टर पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो और भी ठीक है, क्योंकि आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो उससे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। बस हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि गलतियां अगर हो जाए तो उसे हम लोग सुधारने का काम यहाँ पर करते हैं। और 11th में ऐसा ही एक चैप्टर हुआ भी करता था। खैर 11th से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक का मतलब आप लोग समझ गए कि अगर एक अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करता है, अगर एक अकाउंटेंट क्या करता है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करता है, और उससे किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे, उसे जिस प्रकार से भी सुधारेंगे उसे हम लोग एडजस्टमेंट कहेंगे। तो पास्ट में हुए गलतियों के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है, पास्ट में हुए गलतियों के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है, उसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ये हुआ इसका साधारण सा मतलब। पास्ट में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे उसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे। ये इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट में जो गलतियां होती है उसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में कितने प्रकार की गलतियां हो सकती है। बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत तरह की गलतियां हो सकती है, लेकिन केसीसी में आपको उस गलतियों को दो भागों में बांटकर पढ़ाया जाएगा। यानी पास्ट में कितना भी गलती क्यों ना हो गया हो, आपके नजर में वो गलती जो है वो सिर्फ दो ही प्रकार का होगा। बच्चों कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को हम लोग कहेंगे ओमिशन, एक को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ओमिशन। और दूसरे को हम लोग कहेंगे मिस्टेक। दूसरे को क्या कहेंगे? मिस्टेक। अब जरा समझिएगा, गलतियां पास्ट में कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है भूल। भूल गए, जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए तो भाई हो गया कि नहीं? भूल हो गया। भूल गए तो क्या कर सकते हैं? किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, भूल गए। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, भूल गए। किसी पार्टनर को कमीशन देना था, भूल गए। तो ये जो भूल है इसका मतलब क्या हुआ? भूल को अगर हम लोग आसान भाषा में, अपने भाषा में लिखें, तो हम लोग भूल को क्या लिख सकते हैं बच्चों? भूल को लिख सकते हैं कोई अमाउंट था, वो नॉट गिवन, देना था और नहीं दिया। पार्टनर को कोई चीज देना था और वो हमने नहीं दिया, है ना? नहीं, कुछ लिखना नहीं है अभी, कुछ लिखते नहीं जाना है अभी, आराम से पहले समझते जाना है। नोट सब सब भेजते रहेंगे, चिंता मत करो। तो क्या बोला मैंने कि ओमिशन को का मतलब क्या हुआ? भूल। ओमिशन का अर्थ क्या हुआ? भूल। और ये भूल का मतलब क्या है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था पार्टनर से, नहीं लिए। पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दिए। पार्टनर को कमीशन देना था, भूल गए। भाई भूल हो गया, इंसान भूलता है, भूल गए। तो नॉट गिवन या नॉट टेकन, आसान भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? नॉट गिवन और नॉट टेकन। मतलब पार्टनर को कुछ देना था, नहीं दे पाए। पार्टनर से कुछ लेना था, नहीं ले पाए, आसान भाषा में। तो इसको कहते हैं भूल गए, भूला। क्या बोलते हैं? भूला। समझ में आ गया? तो ओमिशन समझ में आ गया, जहां पे हम लोग भूल जाते हैं। भाई भूल जाते हैं, अब भूलने का तो कुछ है नहीं, तो भूल गए। इसको बोलेंगे ओमिशन। हमने बांटा इसको दो भागों में। यानी पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे, अच्छा गोलमाल, वेरी गुड। तो पास्ट एडजस्टमेंट, हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका एक टाइप हो गया ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल गए, न लिया न दिया। कोई चीज देना था, नहीं ले पाए। कोई चीज लेना था, नहीं ले पाए। कोई चीज देना था, नहीं ले पाए। बात समझ में आ गया?
अब हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टेक की। मिस्टेक का क्या अर्थ होता है, बस अभी अर्थ समझना। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। अब गलती का क्या अर्थ है? गलती का मतलब होता है बच्चे कि हम यहाँ भूले नहीं हैं, हमको याद है। हमको याद है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन देना था 5% और हमने दे दिया 7%, ये होता है मिस्टेक। हमको याद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, हमको याद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, 6% लेना था और हम 7% ले लिए, तो भाई ये होता है मिस्टेक। हमको मालूम था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1 है, लेकिन गलती से जब हम प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे थे तो वहां पर हम 1:1:1 कर बैठे। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर आसान भाषा में कहना चाहें तो हम कहेंगे यहां पर गिवन गिवन हायर या लोअर दिया, लेकिन या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। दूसरा हम कह सकते हैं टेकन हायर और लोअर, या तो कम दे दिया या कम ले लिया, सीधा सीधा बात। दिया या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, और लिया या तो ज्यादा ले लिया या कम ले लिया। तो इस प्रकार गिवन और टेकन हायर और लोअर, इसको बोलते हैं मिस्टेक। बच्चों जल्दी से बता दो, पास्ट एडजस्टमेंट में तुम्हें कितने तरह का समस्या देखने को मिलेगा? 2 तरह का। ओमिशन का मतलब भूल, और मिस्टेक का मतलब याद है लेकिन एक्चुअल अमाउंट नहीं बल्कि कुछ और हो गया। समझ में आ गया? तो ओमिशन मतलब कंप्लीट भूल गए, और मिस्टेक मतलब गिवन और टेकन बट हायर और लोअर। अब मैं तुम लोगों को गिवन और टेकन समझाता हूं बच्चों, पूरा तरह से कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ रहे, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके रहे, एक एक बात समझ में आ जानी है। अब मैं तुमको ये लेन देन समझाता हूं। देखो बच्चों, ये है एक पार्टनरशिप फर्म। बच्चों ये एक पार्टनरशिप फर्म है और यहां पर एक पार्टनर है। एक पार्टनर क्यों, मान लो 2 पार्टनर है, मान लो 2 पार्टनर। अब होता क्या है, पार्टनर और फर्म के बीच में चलते हैं ट्रांजैक्शन। पार्टनर और फर्म के बीच में क्या चलते हैं बच्चों? ट्रांजैक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं लेन देन। तो भाई पार्टनर और फर्म के बीच में चलते रहते हैं लेन देन। अब भाई हम तो अकाउंटिंग करते हैं फर्म का, तो हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे भाई लेन क्या है और देन क्या है। भाई फर्म क्या लेता है और फर्म क्या देता है, बात समझ गए? लेन मतलब टेकन, फर्म क्या टेक करता है, और फर्म क्या देता है, देन। फर्म क्या देता है, तो इसका मतलब गिवर, फर्म क्या क्या गिव करता है और फर्म क्या क्या टेक करता है। ये हमको टेक एंड गिव समझना है। तो भाई अगर हम सोचें, मतलब अभी तक जो हम पार्टनरशिप में पढ़े हैं, इस ज्ञान के आधार पे अगर हम सोचने की कोशिश करें कि भाई फर्म क्या देता है, तो देने वाला आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देता है पार्टनर को। इसके अलावे बच्चों पार्टनर को सैलरी देता है, पार्टनर को कमीशन देता है, और अगर हम बात करें, हाँ, इसके अलावे प्रॉफिट देता है। बच्चों क्या देता है? प्रॉफिट देता है। और अगर हम बात करें कि क्या क्या लेता है, तो लेने के केस में शायद आपको याद आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है, या इसके अलावे लॉस की भरपाई करवाता है। तो ये फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है और ये सब चीज देता है। तो मुझे लगता है लेने वाला आइटम और देने वाला आइटम, ये सभी आप लोग समझ गए हो। लेना क्या है और देना क्या है। ज्यादातर आइटम फर्म देता ही है, लेने वाला आइटम बहुत कम ही चीज है। ज्यादातर आइटम क्या है, फर्म देता ही है, लेने वाला आइटम बच्चों बहुत कम ही है। मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ गए हो। अब ये लेन और देन तो हम लोग समझ गए। देखिए ये लेन और देन हम लोगों का देसी भाषा है, तो ये हिंदी तो सबको समझ में आता है कि लेन और देन, लेना और देना, क्या लिया और क्या दिया, ये तो सभी बच्चों को समझ में आता है। लेकिन अकाउंटिंग का जो भाषा है उसके लिए मैंने एक केसीसी जुगाड़ बना रखा है बच्चों, और यहां पर केसीसी जुगाड़ के माध्यम से आप इस बात को सीखेंगे। लेने को हम लोग बोलेंगे लेन, लेन समझ में आया? लेना, तो लेना जब भी फर्म लेगी ना तो किसी पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देगी। तो लेना मतलब डेबिट करना। लेना मतलब क्या बोला मैंने? लेना मतलब डेबिट करना। क्या बोला मैंने? ये लैंग्वेज पर गौर करना। लेना मतलब डेबिट करना। और जब भी फर्म कुछ देती है तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करती है। तो मतलब ये याद रखना है, देना मतलब, देना मतलब अभी कुछ लिखना नहीं है, क्रेडिट करना। देना मतलब बच्चों क्रेडिट करना, लेना मतलब डेबिट करना, और देना मतलब क्रेडिट करना। समझ में आ गया? क्लियर है?
बात समझ में आ गया? लेना मतलब डेबिट करना और देना मतलब क्रेडिट करना। ये दिमाग में बैठा लो, कोई बात नहीं, हिंदी है कि इंग्लिश है कि उर्दू है कि फारसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग में बैठा लो भाई, लेना मतलब डेबिट करना। मैं तुमसे कोड में बात करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो तू क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा? जल्दी बता, तू क्रेडिट करेगा या डेबिट? क्रेडिट डेबिट का कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बता? क्रेडिट करेंगे। जल्दी, देना है, मैं कह रहा हूं दे दो, मैंने वर्ड लगाया दे दो, जैसे मैंने कहा दे दो तुम क्रेडिट कर देना, जैसे मैंने कहा दे दो तो क्रेडिट कर देना। समझ में आ गया? और जैसे मैंने कहा पार्टनर से ले लो, पार्टनर से ले लो, मैंने कहा ले लो, तुम लोग डेबिट कर देना। ये जो ले लो और दे दो वर्ड है, हम लोग भाषा में ऐसे ही बात करेंगे कि भाई पार्टनर को कुछ दे दो, तुम समझ जाना कि सर क्या बोल रहे हैं, डेबिट करने बोल रहे हैं कि क्रेडिट करने बोल रहे हैं। और पार्टनर से कुछ ले लो, इसमें ले लो बोल रहा हूं तो वहां पे डेबिट कर देना। पार्टनर को कुछ दे दो, पार्टनर से कुछ ले लो। अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ये केसीसी जुगाड़ आपको याद रखनी है, वैसे आगे नोट्स में लिखा हुआ है, चिंता मत करना। तो इस प्रकार से लेना और देना आप लोग समझ गए। अब होता क्या है बच्चों, हम लोग काम करते कैसे? जैसे देखो, एक गाना आया था, गाना आया था नहीं, गाना तो आया ही था, गाना तो बहुत सारा आता ही रहता है। सबसे पहले हम लोग ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाए, मतलब एक बहुत वीवीआई टॉपिक है। तो सर अच्छा प्रेजेंटेशन में बनाएंगे, हर बार पूछता है, एक अच्छे प्रेजेंटेशन में बना देंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो सर इसको किस प्रेजेंटेशन में बनाए, कैसे बनाए? तो बच्चों जब भी पास्ट एडजस्टमेंट हमको करना होता है, हम एक टेबल बनाते हैं। हम एक क्या बनाते हैं बच्चे? टेबल बनाते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं। टेबल बना के, हाँ टेबल बना के हम उस पर बैठ जाएंगे। टेबल बना के क्या करेंगे बच्चों? बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, बैठेंगे नहीं, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। और गौर से देखिए टेबल कैसा होगा। ये मैंने खींचा लाइन, कदमों मैंने खींचा लाइन, एकदम आराम से देख, मैंने क्या खींचा? लाइन। अब क्या करना है? अब कुछ मैं जुगाड़ में ही एक और गाना सेट कर, एक एक कॉलम, क्या लिखा मैंने बच्चों? एक एक कॉलम पार्टनर का और एक कॉलम फर्म का। एक एक कॉलम पार्टनर का और एक कॉलम फर्म का, ये हो गया एक गाना। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। क्या बोला मैंने? एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। ये सब कुछ लिखना नहीं है, बस दिमाग में सेट कर। क्या बोला? गाना क्या? गाना जल्दी, गाना गाना, गाना का जहां पढ़ रहे वही गाना का। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। समझ में आ गया? ये लाइन सुना हुआ क्या है? एक एक कॉलम पार्टनर का, कॉलम एक एक कॉलम फर्म का। ऐसा ऐसा कोई लय सुना है क्या? हाँ, ऐसा कोई लय सुना है? ऐसा कोई गाना है? अच्छा बोल रहे हैं, हाँ सुने हैं। कहाँ सुना रे बेहुदा? हाँ, विथ ढोलक। अच्छा ढोलक पे सुना है। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। क्या कहोगे? अच्छा गाना, पहले गाना गाना बेहुदा कहीं का। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। क्या कहोगे? एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। समझ में आ गया? काम मेरा रोज का, सॉरी सॉरी नहीं, ये मिस्टेक हो गया, ये गड़बड़ लाइन हो गया। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। क्या तुम लोग समझ पाया? नहीं समझा हमारी बात? बेहुदा गाना समझा कि नहीं समझा? हाँ वेरी गुड, ओके। तो इस अभी सुन, तो कहने का ये मतलब है तो ये मतलब है कि गाना ये है कि एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। ठीक है? अब एक एक कॉलम पार्टनर का और एक कॉलम फर्म का। तो मैं बच्चों एक एक कॉलम बनाऊंगा। जैसे मान लो कि तुम जिस फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें दो पार्टनर हैं, तो एक एक कॉलम पार्टनर का, एक एक कॉलम पार्टनर का और एक कॉलम फर्म का। जैसे मान लो दो पार्टनर है, तो ए बी और एक कॉलम किसका? फर्म का। एक कॉलम, समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया ना? ये एक एक कॉलम। अब मान लो तीन पार्टनर है, अब तीन पार्टनर है, तो सपोज तीन पार्टनर, तो क्या करेंगे? एक एक कॉलम पार्टनर का, तो ऐसे में एक एक कॉलम ए बी सी ये पार्टनर का, और एक कॉलम फर्म का, एक कॉलम फर्म का। बच्चों क्या तुम लोग समझ पाया? एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। एक एक कॉलम, अगर चार पार्टनर है तो
4 पार्टनर है तो चौथा पार्टनर का मान लो नाम है एक्स, तो 4 पार्टनर, एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। पहले तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कॉलम कैसे बनाने, और तुम्हें याद आ गया होगा। अब मैं इस गाने का अगला लाइन बोलूंगा, तो मैंने क्या किया, अब इस गाने का मैं अगला लाइन बोलूंगा और कलर को करूंगा चेंज। इस गाने का अगला लाइन है डेबिट क्रेडिट करने का। गाने का अगला लाइन क्या है, डेबिट क्रेडिट करने का। एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का, डेबिट क्रेडिट करने का। डेबिट क्रेडिट मतलब क्या, जैसे ये ए है तो इसका ए का डेबिट, ए का क्रेडिट। जैसे ये बी है तो बी का डेबिट, बी का क्रेडिट। जैसे ये सी है तो सी का डेबिट, सी का क्रेडिट। जैसे ये फर्म है तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। जल्दी से बता दो, ये समझ में आ गया। अब मैं अगर सीधे ऐसा ऐसा कॉलम बना देता तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब गाने के मदद से तुम लोग आसानी से बात समझ गए होंगे कि एक एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का, डेबिट क्रेडिट करने का। ये बन गया हम लोगों का फॉर्मेट रेडी। समझ में आ गया। और मुझे लगता है ये गाना तुम कभी भूलोगे भी नहीं, और ये फॉर्मेट अब तुम्हें डरावना लग भी नहीं रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट तुम्हें बना लेना है ना। हाँ, गाना याद हो गया बेहुदा सब। चलो देखो अब ये आयुष गौरव कमेंट कर रहा है, यो यो अनुराग सर ये बेहुदा गाना है रे गाना। समझ गया सर, लॉकडाउन में सिंगर बन रहे। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बनना पड़ रहा है। अभी ये देखो कि ये हम लोगों का टेबल हो गया कंप्लीट। बच्चों ये जो खाली का जगह है ना, इसको भर दो पर्टिकुलर से, ये रख दो पर्टिकुलर। अब क्या करना है वो सुन। अब करना ये है कि हम लोग सोचेंगे, बच्चों दिमाग है तुम लोगों के पास, दिमाग पक्का होगा तो सोचो कि सर ने सिखाया था कि एक कंडीशन, मतलब एक केस होता है ओमिशन वाला। एक केस सर ने कहा था ओमिशन वाला। बच्चों ओमिशन का मतलब होता है भूल गए। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि एक प्रैक्टिकली एक सिचुएशन को इमेजिन करो, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए। अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि एडजस्टमेंट करना है तुम्हें। तुम सबसे पहले एक टेबल बना लोगे बच्चों, सबसे पहले एक टेबल बना लोगे और तुम लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ, क्या ऐसे लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, नहीं दिया गया, नाउ गिवन, नाउ गिवन। लैंग्वेज पर समझना, लैंग्वेज पे गौर करना, रटेंगे नहीं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, जो नहीं दिया गया है, नाउ गिवन, अब हम दे रहे हैं। और मैंने बोला था कि मैं कहूंगा दे रहे हैं, तुम लिखोगे किधर, जल्दी बोल। मैं कहूंगा दे रहे हैं, तुम पार्टनर में किधर लिखोगे, मैं दे रहा हूं पार्टनर को, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट एग्जैक्टली, तो तुम पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिखोगे बच्चों। तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए, अब दे दिया, तो इसको पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा। और बच्चों ये याद रखना कि ये जो पार्टनर का कैपिटल है और ये जो फर्म है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो जो चीज हम पार्टनर के क्रेडिट में लिखेंगे वो चीज फर्म के डेबिट में हो जाएगी बच्चों, वो चीज फर्म के डेबिट में हो जाएगी। जैसे यहां पर मैं 2 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया लिखता हूं, तो यहाँ इकट्ठा 6 रुपया डेबिट हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा है ये, क्योंकि वैसे भी तुम जानते हो कि जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो इक्वल अमाउंट से डेबिट भी होता है। एवरी डेबिट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग डेबिट। ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल है कि जितने से आप डेबिट करेंगे उतने से आप क्रेडिट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि डबल एंट्री सिस्टम भी समझ में आ रहा है और तुमने ये बात भी समझ ली। जल्दी से बता दो बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये हमने दे दिया, भूल गए थे, अब हमने दे दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमारे तरफ से ओके है। जो गलती है पहले ना, पहले जो कपड़ों पे दाग है उस दाग को हटाओ, तो जो गलती है उसको सुधारो। तो बच्चों जो गलती है उसको हमने सुधार दिया यहाँ पे। अब मेरे लिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए थे वो हमने यहाँ पे सुधार दी है। अब क्या करेंगे, तो बच्चों अब क्या करना है, लास्ट में ये फर्म वाले कॉलम की बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों, फर्म वाले कॉलम की बैलेंसिंग, यानी ये लास्ट काम है। नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। एक्चुअली 3 स्टेप में काम होता है, 3 स्टेप में बच्चों, 3 त्रिदेव मतलब 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप कि हमने जो गलती या जो भी हुआ था उसको सही कर लिया, तो ये मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दे दिया, ठीक है, ये एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करनी है बच्चों, फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग। अब देखो यहाँ पर डेबिट साइड में 6 है,
और क्रेडिट साइड में भी 6 है, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में ये 6 रुपया आएगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर में आया, ये फर्म के किधर आया बच्चों, कमेंट करना एक बार, फर्म के किधर आया, गधों जल्दी कमेंट करना, फर्म के किधर आया, बोलना गधा सब, फर्म के क्रेडिट में। तो पार्टनर के किधर दिखाएंगे, गधों पार्टनर के किधर दिखाएंगे, पार्टनर के डेबिट में दिखाएंगे। अभी तुरंत बोला था कि नहीं बोला था। और ये किस रेशियो में, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, क्या मान लो 4:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, तो सपोज करो 4, 2 और 1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। सभी बच्चे समझ गए। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, आसान भाषा में एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये जो हमने किया ना, इसी को समझना था। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की है हमने, ये जो हमने 4 रुपया, ये जो हमने 2 रुपया, ये जो हमने 1 रुपया भरा है, ये मेरे केसीसी के सभी बच्चे समझ गए क्या, मेरे केसीसी के सभी बच्चे समझ गए। 2 स्टेप क्लियर है, बस एक स्टेप बताऊंगा टॉपिक समाप्त, बस और एक स्टेप बताऊंगा टॉपिक समाप्त। तो ये मुझे लगता है सब बउआ सब समझ गया, ठीक है। अब बउआ रे करना क्या है, अब लास्ट स्टेप, स्टेप 1 डन हो गया, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 पे आ जाओ, इसमें हम लोग लिखते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब अंतिम इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट। अब बच्चों इफेक्ट का मतलब है कि तुम्हें बैलेंस निकालना है कि कौन सा साइड ज्यादा है। बच्चों इधर देखो, जैसे ये ए का कॉलम है, अब ए में तुम्हें ये देखना है कि ए का डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, और जो साइड ज्यादा है वो कितने से ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि ए का डेबिट साइड ज्यादा है और 2 रुपए से ज्यादा है, ये गधे को भी पता चल जाएगा। फिर मैं चलता हूं बी पर, बी का डेबिट और क्रेडिट बराबर है, इसीलिए यहां पर नो इफेक्ट मैंने लिखा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहां पर, क्लियर है। इसके बाद मैं चलता हूं सी पर, और मैंने देखा कि सी में क्रेडिट साइड ज्यादा है ना बच्चों, क्रेडिट साइड, जल्दी से बता दो, सी में क्या हो गया, सी में क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। अच्छा, एक मिनट, ये 3 2 ये बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, क्योंकि 4 2 1 तो होगा नहीं ना, 3 2 1 होगा, 3 2 1, 3 2 5 1 6 होता है ना। तो यहां पर हमने ये किया 3 2 1। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पे अंतर आएगा 1 रुपए से, यानी डेबिट साइड 1 रुपए से ज्यादा है। और अब मैं आ रहा हूं सी पर, तो सी में कौन सा साइड, देखो इधर सी में कौन सा साइड ज्यादा है, तो सी में क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितने रुपए से ज्यादा है बच्चों, 1 रुपए से ज्यादा है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों ने नेट इफेक्ट कर लिया। और नेट इफेक्ट के बाद बच्चों हर चीज आसान है, पूरा दुनिया आसान है। कैसे आसान है जरा वो देखेंगे। तो इसके बाद नेट इफेक्ट के बाद हम लोग चले जाएंगे जर्नल एंट्री करने पर, इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। और ये कैसे निकलेगा, सिंपल है बच्चों। डेबिट 1 कौन है, ए, डेबिट 1 ए, इसीलिए एज कैपिटल क्या, करेंट अकाउंट डेबिट। और बच्चों ये रहा क्रेडिट 1 सी, तो सी को क्रेडिट कर दो, टू सीज कैपिटल या करेंट, जो भी डेबिट आया तो डेबिट कर दो, क्रेडिट आया तो क्रेडिट कर दो। 1 रुपया 1 रुपया बन चुका है एंट्री। जल्दी से ये बताओ कि क्या तुम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री पर पहुंचने का प्रोसेस समझ पाए। कैसे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पे पहुंचेंगे, एक गाना गाएंगे। शुरुआत कहां से हुआ था, टेबल बनाने से। टेबल बनाएंगे, एक गाना गाएंगे, गाना गाने के बाद फिर 3 स्टेप करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री डन। समझ में आ गया। ये है प्रोसेस, ये है बच्चों प्रोसेस कि हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, पूरा का पूरा एक स्टेप में। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा और बतियाएंगे। सर मान लीजिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप सभी बच्चे ना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करो। मानो कि क्या हो, मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% देना था, लेकिन 6% दे दिया, 6% दे दिया। अब आपको कह रहा है कि सुधार कीजिए, इस गलती को सुधार कीजिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं फिर से इसको बताता हूं और इसको देख करके तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे तुम लोगों को काम करना है। बच्चों सबसे पहले क्या बोले थे, एक टेबल बनाने का, एक कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। मान लो 2 पार्टनर है, ए बी और फर्म, मान लो 2 पार्टनर है। इसको क्या बोलेंगे, मिस्टेक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों,
एक ओमिशन वाला देख लिया, अब तुम लोग एक मिस्टेक वाला देखो, मिस्टेक वाला, ये मैं मिस्टेक वाला बता रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, तो भाई सबसे पहले तो गाना गाना है। गाना क्यों गा रहे हैं? गाना गाना है क्योंकि टेबल बनाना है, तो टेबल बनाएंगे गाना गाकर। तो हमने ए कॉलम बना लिया, बी कॉलम बना लिया, फर्म का कॉलम। अगर सी भी होता तो एक कॉलम सी का भी बनाते। और उसके बाद डेबिट क्रेडिट करने का, तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करने का, और ये हो गया पार्टिकुलर। जल्दी से बता दो बच्चों, टेबल कंप्लीट है? टेबल कंप्लीट है कि नहीं? टेबल कंप्लीट, गाना गा करके तुरंत टेबल कंप्लीट। अब 3 स्टेप करने हैं, और पेशेंसफुली देखो कि 3 स्टेप हम लोग कैसे करते हैं। अरे पेशेंसफुली 3 स्टेप तुम्हें देखने। सबसे पहला स्टेप बच्चों, सबसे पहला स्टेप है कि जो प्रॉफिट हमने, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था वो 6% दे दिया। तो हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली गिवन, जो गलती से दे दिया, रॉन्गली गिवन, नाउ टेकन, जो गलत अमाउंट दे दिया है, नाउ टेकन, अब हम ले लेंगे। अब बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि ले लेंगे तो तुम्हें क्या समझ आता है? जल्दी से बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि ले लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि पार्टनर में डेबिट कर दो और यही फर्म में क्रेडिट कर दो। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर 3 स्टेप में काम होगा। अभी गलती सुधरी नहीं है, अभी गलती सुधरी नहीं है, ये सुधरेगी तब जब तुम 5% दे दोगे। अब तुम लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली गिवन, एक्चुअली गिवन, जो एक्चुअल अमाउंट है या जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे देंगे। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। भाई अब हम कह रहे हैं कि एक्चुअल अमाउंट 5% दे दो। तुमने ले तो लिया, ले लिया 6% वाला, और अब तुम्हें देना भी तो है 5% वाला, दोगे भी तो तुम दोगे तो किधर लिखोगे? जल्दी बताना, दे रहे हो तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे, और यही फर्म के किधर हो जाएगा? डेबिट साइड। अब मुझे लगता है कि तुम लोग ये पूरा प्रोसेस समझ गए, पूरा प्रोसेस समझ गए कि पहले हमें मिस्टेक वाले में 2 स्टेप हो गया, मिस्टेक वाले में 4 स्टेप। बच्चों देखो, इससे पहले ओमिशन वाले में 3 स्टेप था, मिस्टेक वाले में 4 स्टेप हो गया कि जो गलत अमाउंट दिए वो ले भी लेंगे और जो सही अमाउंट है वो दे दिया। गलत वाला अमाउंट ले लिया, सही वाला अमाउंट दे दिया। और ये देने के बाद बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि यहां पर अब एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बताए थे कि नहीं बताए थे? तो फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करोगे, फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करोगे। सपोज करो बैलेंसिंग फिगर इधर आता है, सपोज करो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है, तो ये अन्य पार्टनर के क्रेडिट में चला जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, अन्य पार्टनर के क्रेडिट में चला जाएगा। जो चीज फर्म के डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया वो पार्टनर के किधर चला जाएगा? क्रेडिट में। किस रेशियो में? इन द रेशियो पीएसआर। किस रेशियो में? पीएसआर में। और लास्ट में क्या बोले थे करने के लिए? भूल गया जी, लास्ट में क्या बोले थे? नेट इफेक्ट करने के लिए। और नेट इफेक्ट करके तुम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी बता दो। क्लियर है? तो क्या देखा तुमने? तुमने ये देखा कि भाई ओमिशन वाला क्वेश्चन है तो 3 स्टेप, और भाई मिस्टेक वाला क्वेश्चन है तो 4 स्टेप, और बस आराम से हम लोगों का काम हो जाएगा। मुझे लगता है ना ये तुम कभी फॉर्मेट भूलोगे, लेना देना ना भूलोगे, मतलब जो भी है, जो भी केसीसी जुगाड़ है, जो भी गाना है, वो सब तुम्हें याद रहने चाहिए। और अब हम लोग चलते हैं अपने केसीसी के नोट्स पर। ये चलो हम लोग आ गए अपने नोट्स पर। चलो बच्चों, ये रहा हम लोगों का नोट्स, यहां से हम लोगों का नोट शुरू होता है। ऑलरेडी हम लोग पूरा का पूरा बात पढ़ चुके हैं, अब बस केवल जल्दी जल्दी से नोट को एक बार रिवाइज करना है, और उसके बाद मैं नोट्स भेज दूंगा तो तुम लोग इसको आराम से कॉपी में नोट कर लेना। बच्चों हम लोगों का टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों हम लोगों का टॉपिक क्या था? पास्ट एडजस्टमेंट। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, देयर आर सम एरर, कुछ गलतियां हो जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एरर का मतलब समझ में आ गया, कुछ गलतियां हो जाती है। अब दीज एरर्स, ये जो गलतियां हैं, आर रेक्टिफाइड, इन्हें सुधार किया जाता है बाय एडजस्टिंग। कैसे? तो एडजस्ट करने से। किससे एडजस्ट करते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ अफेक्टेड पार्टनर, जिन जिन पार्टनर का कैपिटल इफेक्ट हुआ है उनके कैपिटल अकाउंट से ही हम इसको एडजस्ट करते हैं बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, विच इज नॉन एज एडजस्टमेंट एंट्री।
जिसे हम लोग एक एंट्री पास करते हैं बाय पासिंग एन एंट्री, जिसे हम एक एंट्री पास करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों इस एंट्री को क्या कहा जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, और ये टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों जल्दी से बता दो, ये पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी से बता दो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, ये क्लियर हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है ये क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ जल्दी से, एक फर्म है और यहाँ पे कुछ पार्टनर हैं और इन लोगों के बीच में चलता है लेन और देन, ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो लेन में क्या सब होता है मैं बता चुका हूँ, देन में क्या सब होता है मैं बता चुका हूँ, और अब मैंने कहा कह दिया लेन, याद रहेगा ना, लेन में क्या बोले थे, यहाँ डेबिट करना है, जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करना है, और जब भी पार्टनर कुछ देना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसे दो भागों में हमने बांटा है, एक ओमिशन बेस्ड यानी भूल हो गई, क्या लिखा बच्चों, भूल हो गई, और दूसरा हो गया मिस्टेक बेस्ड यानी गलती हो गई। मिस्टेक बेस्ड मतलब गलती हो गई, भूल हो गई मतलब या तो नॉट गिवन या नॉट टेकन, नहीं दिया नहीं लिया, और गलती हो गई मतलब गिवन हायर और लोअर, टेकन हायर और लोअर, या तो ज्यादा या कम ले लिया या ज्यादा या कम दे दिया। ये सब समझने के बाद अब चलो एक हम लोग देखेंगे ओमिशन बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों अगर ओमिशन बेस्ड प्रॉब्लम हमको दिख जाए तो हम कैसे काम करेंगे, तो बच्चों ये रहा जुगाड़, जुगाड़ में लिखा हुआ है गिवन का अर्थ होता है क्रेडिट, गिवन का मतलब क्या बोला था, क्रेडिट, और टेकन का मतलब क्या बोला था, डेबिट, ये लिखवा दिया था। और गाना, ये रहा गाना, है ना, गाना, और गाना क्या है, तो एक एक कॉलम पार्टनर का, है ना, और एक कॉलम फर्म का, समझ गए, और फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट करने का, ये रहा आपका गाना। क्लियर है, और ये गाने की स्क्रिप्ट है, इसका एक दो बार तैयारी कर लीजिएगा। तो ये सब हो गया जुगाड़, और अब आइए कैसे बनाने हैं, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ये हमने बनाया टेबल, और इस टेबल में एक एक कॉलम पार्टनर का दिया, ये गौर से देखो, ये ए है, ये बी है और ये फर्म है, और इसका डेबिट क्रेडिट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब अगर ओमिशन बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे कोई चीज देना था तुमने नहीं दी, तो अमाउंट नॉट गिवन नो गिवन, अगर कोई चीज अमाउंट देना था और हमने नहीं दिया तो हम लोग यहां लिख देंगे, और देना है तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, यही फर्म का डेबिट साइड में हो जाएगा। इसी प्रकार कोई चीज लेना था और हमने नहीं लिया तो ऐसे लिख देंगे अमाउंट नॉट टेकन नाउ टेकन, भाई अगर कोई चीज नहीं लिया तो अब ले लेंगे, और लेंगे तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे, पार्टनर में डेबिट साइड में और फर्म में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब क्या करना, ये दोनों तो एक ही बातें हो गई, ये दोनों तो एक बात हो गई ना, लेन और देन वाली बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग, इसे हमने एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कहा था बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या करेंगे, तो बैलेंसिंग ऑफ फर्म कॉलम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग होगी, ये तुमको बता दिया किस रेशियो में करना है, इन द रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। और ये बैलेंसिंग करने के बाद बच्चों यहां पर देखो, ये बैलेंसिंग कर, जैसे मान लो अभी हम बैलेंसिंग करके दिखाते हैं, तो यहां पर जैसे क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, तो ऑब्वियस बात है कि अब फर्म के किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, नेट इफेक्ट, लास्ट में बच्चों क्या करना है, नेट इफेक्ट यानी एक्सेस देखना है, नेट इफेक्ट में क्या देखना है बच्चों, एक्सेस देखना है, और लास्ट में कर देनी है एंट्री। नेट इफेक्ट देखने के बाद आराम से एंट्री की जा सकती है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, ओमिशन बेस्ड थ्योरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बता दो, ऐसे ही एज इट इज थ्योरी अपने कॉपी में लिखोगे, ओमिशन बेस्ड का थ्योरी क्लियर है कि नहीं। बस थ्योरी वगैरह देखना, लीक मत होने देना, क्योंकि केसीसी का कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन तुम लोगों से लीक हो रहा है, तो बस ये थ्योरी लीक मत होने देना, क्योंकि पता चलता है कि जो इकोनॉमिक्स वाला सब भी था वो सब भी अकाउंट्स पढ़ा रहा है थ्योरी ले ले करके, तो बच्चों थ्योरी लीक मत होने देना बस। चलो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, उसके बाद ये हम लोग चलते हैं मिस्टेक बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों अब कहाँ चल रहे हैं, मिस्टेक बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों मिस्टेक बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, मिस्टेक बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है जरा समझना। मिस्टेक में क्या होता है वो तो मैंने बता दिया था, कॉलम वही सेम, देखो कॉलम वही बनाना है, जैसे पी और क्यू दो पार्टनर है तो दो कॉलम और एक कॉलम फर्म का, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कर देना है, डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई चीज तुम गलत दे दिए तो हम तुम्हें लिखना है अमाउंट रॉन्गली गिवन नाउ टेकन, अगर कोई चीज गलती से दे दिए है अब वापस ले लेंगे, और चूंकि टेकन है इसीलिए डेबिट करेंगे और फर्म में क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक इसका उल्टा देखो, अमाउंट रॉन्गली टेकन, अगर कोई अमाउंट गलती से ले लिए हैं तो दे देंगे, अमाउंट रॉन्गली टेकन नाउ गिवन, उसको हम दे देंगे तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद इसी प्रकार अब यहां पे क्या करेंगे, जो अमाउंट वास्तव में देना है
अमाउंट शुड बी गिवन नाउ गिवन, जो अमाउंट देना चाहिए वो दे देंगे, और अमाउंट शुड बी टेकन नाउ टेकन, जो अमाउंट लेना चाहिए वो ले लेंगे। और ये चारों काम होने के बाद लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करेंगे और उसके बाद नेट इफेक्ट देखेंगे बच्चों, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। थ्योरी हो गया समाप्त। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पास्ट एडजस्टमेंट का थ्योरी हो गया समाप्त। जल्दी से बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां मजे की बात यह है कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमें और भी मजा आने वाला है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हमें और भी मजा आने वाला है। चलो, तो इस प्रकार से अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए अपने बुक में सभी बच्चे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, सभी लोग अपना अपना बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर 55 करके देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए सभी बच्चे अपने अपने बुक पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55, बच्चों रेडी हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों, सभी लोग रेडी हैं? 55 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। सभी लोग रेडी हो गए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बच्चों देखो, लिखा हुआ है कि रेया, मोना और निशा शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है। सबसे पहले तो हम लोग टेबल बना लेंगे, और चूंकि तीन पार्टनर है तो बच्चों तीन कॉलम तो पार्टनर का होगा। तो एक तो बनाएंगे आर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आर, उसके बाद है एम और उसके बाद है एन। तो तीन कॉलम तो ये हो गए और एक कॉलम हो गया फर्म का। तो इस प्रकार से तीन कॉलम पार्टनर का, एक कॉलम फर्म का। और अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर हो गया पार्टिकुलर। क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों। 1,40,000 प्लस 84,000 और प्लस 1,06,000, कितना होता है? 1,40,000 प्लस 84,000 और प्लस 1,06,000 बराबर 3,30,000। बच्चों कितना प्रॉफिट हो गया? 3,30,000। और रिस्पेक्टिवली द प्रॉफिट वेयर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये गलती से प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि इन लोगों का रेशियो था 3:1। वो गलती क्या हुई? गलती से 1:1:1 हो गया, गलती से बराबर बांट दिया। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं कि हम लोग क्या सीखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, जो प्रॉफिट गलत दे दिया, रॉन्गली गिवन, नाउ टेकन, वो ले लो। बच्चों जो गलत प्रॉफिट दे दिया हो वापस ले लो। अच्छा डेबिट क्रेडिट कर लो, यहां पर डेबिट क्रेडिट कर लो। तो ये रहा डेबिट और क्रेडिट, थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट कर लो। और यहाँ रॉन्गली टेकन, टेकन मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दो कोई। टेकन मतलब क्या होता है? टेकन मतलब डेबिट करना है। तो गलती से दे दिया, गलत क्या है? बराबर बराबर दे दिया। तो अगर सपोज करो 3,30,000 को बराबर बांटे होंगे तो 1,10,000 सबको दिया होगा। तो अब डेबिट कर लो, यानी ले लो। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। यहां पर तो बहुत कम जगह बच रहा है, तो मैं यहां पर फिर भी एडजस्ट करता हूं। 1,10,000 क्लियर है? 1,10,000 दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट, जो गलती से हमने दे दिया था, रॉन्गली दे दिया था, वो हमने ले लिया। अब क्या करना है? प्रॉफिट शुड बी गिवन, जो प्रॉफिट देना चाहिए था, प्रॉफिट शुड बी गिवन नाउ गिवन, वो अब दे दो। प्रॉफिट जो देना चाहिए वो दे दो। तो देना कितना चाहिए बच्चों? देना चाहिए था 3:1 के रेशियो में। देना किस रेशियो में चाहिए था? 3:1 के रेशियो में। तो अब तुम 3,30,000 को 3:1 में बांटोगे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, और 3:1 में बांटोगे तो इसे दोगे। यहां पर मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो देना कितना चाहिए? तो एक को दोगे 55,000, तो गिवन मतलब क्रेडिट, तो भाई दे दो। एन को दे दो 55,000, एन को दे दिया 55,000। उसके बाद 3:1 है, तो इसको दे दो 1,10,000, एम को दे दो 1,10,000, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 1,65,000, इसको दे दो 1,65,000। बच्चों क्लियर है? अब जरा सोचो,
हम लोग एक बार फर्म के डेबिट में दिखाए, मतलब सॉरी यहाँ पे पार्टनर के डेबिट में दिखाए ना, जल्दी बता दे, पार्टनर के डेबिट में दिखाया तो फर्म के किधर दिखाऊंगा, क्रेडिट साइड में 3,30,000। और दूसरी बार यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाया तो अब मैं फर्म के किधर दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, कितना, 3,30,000। क्लियर है। और अब मैंने तुम्हें कहा था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए, बता दो एओपी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे करने बोले थे, तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऐसे बोले थे, 3,30,000 इधर भी बराबर है और 3,30,000 इधर भी बराबर है। तो भैया एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर में कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया, बस एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लिख के छोड़ दो। और अब फाइनली क्या बोले थे, नेट इफेक्ट लिखना, नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट देखो आर में बताओ कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है तुम्हें, आर में कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड ज्यादा है। और कितने से ज्यादा है, 55,000 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 55,000 से ज्यादा है। बच्चों जल्दी से बता दो इसमें इसमें कौन सा ज्यादा है, तो इसमें कोई भी ज्यादा नहीं है, नॉट इफेक्ट। और बच्चों मैं पूछ रहा हूं इसमें कौन सा ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है डेबिट साइड, और कितने से, 55,000 से। अब मैं तुमसे पूछता हूं एंट्री क्या होगा, तो जिसका डेबिट है उसको डेबिट कर दो, किसका डेबिट है, एन का डेबिट है। देख लो यहाँ पे गौर से, ये आया डेबिट और ये किसका है, एन का है। ये आया क्रेडिट, ये किसका है, आर का है। तो एन को डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगा बच्चों एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और 55,000 और 55,000 बन गया एंट्री। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन डन और नॉट, क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। इस प्रकार से एक पूरा एक प्रेजेंटेशन भी बन जाएगा और लास्ट में एंट्री भी आसानी से कर लोगे, और गिवन और टेकन वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये तुम लोग ऐसे कर लेना। और बच्चों अगर कैपिटल फिक्स है तो वहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखकर करेंट अकाउंट लिख देना, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। बच्चों मेरा मन नहीं भरा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। टीएस ग्रिवाल का बुक है, लेटेस्ट एडिशन 2021 है ना बच्चों, 2021 एडिशन। 56 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। और कितने पार्टनर है, पी और क्यू। तो देखो बड़े बड़े आराम से देखो, ये है पी का कॉलम, ये है क्यू का कॉलम, और ये है फर्म का कॉलम। तो पी के कॉलम को दो भागों में बांट दिया, क्यू के कॉलम को दो भागों में बांट दिया, और फर्म के कॉलम को भी दो भागों में बांट दिया। अब पर्टिकुलर है, अब देखो लिखा क्या हुआ कि पी एंड क्यू प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं, फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख और 3 लाख, इन लोगों का कैपिटल फिक्स है। बच्चों सबसे पहले तो यही समझ लो कि कैपिटल फिक्स है तो जो भी एंट्री करोगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करना। किसके थ्रू करना, करंट अकाउंट के थ्रू करना। अब इनका कैपिटल है 2 लाख, कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और द ईयर एंडेड इतना प्रॉफिट ऑफ द फंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, नहीं दे पाए। बच्चों जर्नल एंट्री के लिए पूरा फॉर्मेट बनाना जरूरी है ना सर जी? बिल्कुल बिल्कुल अमित, पूरा फॉर्मेट एग्जाम में तो बिल्कुल पूरा फॉर्मेट बना के छोटा सा बॉक्स देकर अच्छे से लिखोगे, डायरेक्शन भी लिखोगे, हम तो समय बचा रहे हैं ना। हाँ तो बच्चों ये देखो, ये टेबल बन गया। बच्चों जल्दी देख इधर इधर, ये एक टेबल बन गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दे पाए। बच्चों ये रहा ओमिशन बेस्ड, ये रहा ओमिशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों मैं लिखूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, नहीं दिया गया है, नाउ गिवन, नाउ गिवन, अब दे रहे हैं। गिवन मतलब क्रेडिट कर रहे हैं। तो बच्चों 2 लाख का 12% 24,000, 24,000 इसको क्रेडिट कर दिया, और 3 लाख का 12% 36,000 इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों अगर ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो अगर ये दोनों फर्म के पार्टनर में क्रेडिट हुई है तो फर्म के डेबिट में होगा। तो 30 20 50 10 60,000, तो फर्म के डेबिट में लिखेंगे 60,000। अब हम लोग बच्चों हो गया, अब कुछ करना नहीं है। अब लास्ट में क्या बोले थे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट देख लो कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट जिस लाइन में लिखना, जिस लाइन में एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखना, उस लाइन के नीचे में ये जोड़ने के लिए लाइन खींचना, और खींचने के बाद यहां पर लिखना 60,000, यहां लिखोगे 60,000, और यहां बैलेंसिंग आएगा 60,000। ये बैलेंसिंग किधर आया बच्चों, क्रेडिट साइड आया। क्रेडिट साइड आया तो अब डेबिट साइड लिखेंगे, किस रेशियो में, तो ये लोग इक्वल पार्टनर्स हैं, इसका मतलब 1:1 में। तो इसका 30,000 डेबिट में और इसका 30,000 डेबिट में, क्योंकि उधर देख समझ रहे हो ना, फर्म के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया है तो पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे, सीधा बात है। और अब हम लोग लिखेंगे नेट इफेक्ट, क्या बच्चों, नेट इफेक्ट। और यहां पर
देख लो बच्चों नेट इफेक्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है 6000 से, और यहाँ पर बच्चों क्या ज्यादा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है 6000 से। बस हो गया। तो अब यहाँ पर किसको डेबिट करना है, तो पीज करेंट अकाउंट को, पीज करेंट अकाउंट 6000 से डेबिट करना है, और टू यूज करेंट अकाउंट, यूज करेंट अकाउंट 6000 से क्रेडिट करना है। तो मुझे जल्दी से बता दो, डेबिट और क्रेडिट कर लिया, एडजस्टमेंट डन, क्वेश्चन बन गया। जल्दी से बताओ गधों, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन डन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी प्रकार अब मुझे लगता है कि अब इसी प्रकार अगर मान लो क्वेश्चन में कहा गया कि 6% के जगह पर 5% दे दिया, तो बच्चों बना लोगे ना, जो 5% दे दिया वो 5% पहले ले लोगे, फिर 6% कैलकुलेट करके दे दोगे, है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कर लोगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के बाद नेट इफेक्ट कर लोगे, नेट इफेक्ट के बाद जर्नल एंट्री हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। और अब बारी है होमवर्क की, और मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, केवल और केवल 75, केवल और केवल 75, बस इतना ही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 75 तक बस ट्राई करना है, और कल हम लोग जहां भी तुम लोगों को दिक्कत होगा वो हम लोग कल देखेंगे। चलो मुझे जल्दी से बता दो, ट्राई कर लोगे, क्लियर, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। पहले नोट्स मेंटेन करना बच्चों, पहले क्या करना, नोट्स मेंटेन करना अभी बैठ करके, उसके बाद फिर क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ओके बाय बुआ सब।